हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि अब आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिंटन एबे को। फ्रेंड्स, टिंटन एबे जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है बहुत ही अच्छी रचना मानी जाती है। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति की खूबसूरती को बहुत अच्छे से निखारा है और उसके बारे में बात की है। फ्रेंड्स, टिंटन एबे जो है 1798 में लिखा गया था। अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो वर्ड्सवर्थ 3 बार जो है टिंटन एबे गए हैं। पहली बार वो 1793 में गए थे, सेकेंड टाइम वो 1798 में गए थे और थर्ड टाइम वो 1841 में गए थे। इसमें डिफरेंस ये है कि 1793 में उन्होंने सोलो ट्रिप की थी टिंटन एबे की और 1798 में अपने सिस्टर के साथ वो टिंटन एबे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर टिंटन एबे की बात करें तो ये एक ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई रचना है, ठीक है। इस साथ ही इसमें जो है वर्ड्सवर्थ ने जो है नेचर के बारे में हर चीज़ के बारे में बताया, किस तरीके से नेचर की खूबसूरती, किस तरीके से नेचर जो इतना प्यारा नेचर है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नेचर सारी ही चीज़ें देता है। ऑक्सीजन जैसी कीमती चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है नेचर में, जिसका अगर आर्टिफिशियल देखा जाए तो कितना वैल्यू है उसका, ठीक है। इस सब कुछ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर देता है, उसकी खूबसूरती के बारे में यहाँ पे जो है हमारे वर्ड्सवर्थ ने बात की है। साथ ही जो इनका जो टिंटन एबे है ये बहुत फेमस हुआ था उस समय पे, और ये लिरिकल बैलेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग रही है वर्ड्सवर्थ की, उसके लास्ट पोयम में जो मतलब टिंटन एबे के जो लास्ट पार्ट है उसमें एज अ पोयम पब्लिश्ड हुआ है लिरिकल बैलेट। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लिरिकल बैलेट की लास्ट पोयम का क्या नाम था, तो टिंटन एबे जो है लास्ट पोयम पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट में, ठीक है। और यहाँ पे जो पूरा अगर आप पोयम पढ़ेंगे टिंटन एबे का तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे भी जो पूरे पोएम में टिंटन एबे वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। टिंटन एबे बस इसकी टाइटल ही है। फ्रेंड्स, टिंटन एबे जो है ये यूके में एक जगह का नाम है, जिसका नाम है टिंटन एबे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस पोएम को। फ्रेंड्स, टिंटन एबे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि टिंटन एबे का फुल नेम क्या है, तो वो है फ्यू माइल्स ऑफ एवर टिंटन एबे ऑन रीविजिटिंग द बैंक ऑफ वे ड्यूरिंग अ टूर ऑफ जुलाई 13, 1798, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से पोएम स्टार्ट होती है, ये इसके इंट्रोडक्टरी लाइन है और इसको हम एज अ टाइटल भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखा जाए अगर हम बात करें टिंटन एबे की, फ्रेंड्स टोटल 160 लाइन्स है टिंटन एबे में, ठीक है। टोटल 160 लाइन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टिंटन एबे में कितनी लाइन्स हैं, तो इसमें जो है 160 लाइन्स है और ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है पूरी की पूरी ये पोएम, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है वो पहले भी टिंटन एबे जा चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे पहले भी 1793 में जो है ये टिंटन एबे जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त टिंटन एबे अकेले गए थे। उसके बाद जो है ये 1798 में अपनी बहन जो इनकी सिस्टर है डोरोथी, उनके साथ में गए थे 1798 में। जब वहाँ पे जाते हैं तो वो जगह बहुत खूबसूरत होती है, डोरोथी को भी वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो वर्ड्सवर्थ जो है वो टिंटन एबे में बताते हैं कि किस तरह जब अपने सिस्टर के साथ टिंटन एबे घूमने आए हैं तो वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी सिस्टर इस खूबसूरती को निहार रही है, उसका कोई मोटो नहीं है, कुछ वो गहन चिंतन नहीं कर रही है, बस वो खूबसूरती को निहार रही है और उसकी प्रशंसा किए जा रही है। वही वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब मैं यहाँ आया था, मतलब टिंटन एबे, जब मैं टिंटन एबे आया था तो मैं मात्र 23 साल का था और 23 साल में मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है प्रकृति के गहन जो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी गहनता के बारे में नहीं पता था, वो कितना डेप्थ है, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से मैं इतनी चीज़ें नहीं सोचा करता था, मैं बस ऊपर से चीज़ें देखा करता। मैं इतने ज़्यादा नेचर को, इतने कामनेस के साथ में, इतने पेशेंस के साथ में नेचर को नहीं देखता था, जैसे कि अभी डोरोथी देख रही है। तो एक तरीके से फिर से 5 साल बाद, मतलब वो समझते हैं कि 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था 1793 में, जब मैं यहाँ आया था
तब मैं 23 साल का था। तो मैं नेचर को किस तरीके से देखता था, मेरे अंदर बिल्कुल कामनेस नहीं थी, मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, मैं बस ऐसे ही देखना है, बस एक विजनरी वे से बहुत खूबसूरत लग रहा है तो बस मैं इस तरीके से देख रहा था। लेकिन अब जब मैं 5 साल बाद यानी कि 1798 में आया हूँ, तो अब मेरा नज़रिया कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, अब मैं कितना ज़्यादा मैच्योर हो गया हूँ। और डॉर्थी जो कि मुझसे छोटी है, वो आज भी नेचर को इस तरीके से देखती है बिल्कुल। मतलब अब मेरा मतलब अब वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो मेरा अब देखने का नज़रिया है और जो डोरोथी का देखने का नज़रिया, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये हूँ भी क्यों ना, क्योंकि हम दोनों का एज गैप है और हम दोनों का अलग अलग एज है। वो अभी छोटी है मेरे से, तो वो नेचर को किस तरीके से देख पाती है, उसका एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं कि जब वो 23 साल के थे 1793 में, जब वो आए थे टिंटन एबे, तब वो नेचर को किस तरीके से देखते हैं। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा नज़रिया नेचर को देखने का बिल्कुल ज़्यादा अलग था। ठीक है, मेरे अंदर जो है बिल्कुल कामनेस नहीं था, बिल्कुल पेशेंस नहीं था। अब उन चीज़ों के अंदर पेशेंस अब जो है, अब जो देख रहे हैं वो चीज़ों को बहुत पेशेंस के साथ देख रहे हैं। अब उनका देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया है। फिर वहाँ पे एक वे रिवर है फ्रेंड्स, वहाँ पे एक रिवर है, उसके बारे में बात करते हैं कि कहते हैं कि जो डोरथी है, जब वो वे रिवर को और नेचर को बहुत एक्साइटमेंट के साथ में देख रही है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ आज से 5 साल पहले जो है उस रिवर को देखा करते थे। और वो कहते हैं कि उसकी आंखों में जो है मेरा अपना पास्ट दिख रहा है, मैं कैसे भी बिना किसी मोटो के, बिना किसी विजन के नेचर को देखा करता था। और वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इस नेचर की याद आती है जब भी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, इस शहर की भाग दौड़ ज़िंदगी से जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है जब मुझे इस शहर में तो बिल्कुल कुछ भी सब आर्टिफिशियल है, कुछ भी नेचर का जो है ना मूल नेचर की चीज़ है वो तो अवेलेबल ही नहीं है, हमें हर चीज़ आर्टिफिशियल मिल रहा है। इस चकाचौंध भरी दुनिया में, इस चकाचौंध भरी शहरों में मुझे टिंटन एबे की बहुत याद आती है। और तुम टिंटन एबे, तुम मेरे दिल में बसते हो, तुम मेरे दिल में छुपे हुए हो। और जब मैं शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तब मुझे जो है तुम्हारा दृश्य याद करके, तुम्हारा जो सीनरी है उसको मेमोराइज करके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। फ्रेंड्स, ये था टिंटन एबे। यही सब चीज़ों के बारे में टिंटन एबे के बारे में यही वर्ड्सवर्थ बताते हैं, वहाँ की खूबसूरती के बारे में बेसिकली निहारते हैं, नेचर की खूबसूरती के बारे में बताते हैं। और जैसा कि आप जान सकते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनका जो है एक मोटो रहा है कि वो अधिकतर नेचर के ऊपर ही सारी की सारी जो पोएम्स हैं और उनकी जितनी भी राइटिंग्स है सब जो है वो नेचर से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।